नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जो जीके की बेस्ट क्लास। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली कौन सी भाई साहब, क्लास हमारी हमारा 10वां होने वाला है। इसके पहले बीच बीच में हम क्या है टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी ला रहे हैं, उसके साथ ही मध्य प्रदेश MP जीके की क्लासेस भी चला है। रोज 11 बजे क्लास होती है और हम 1 तारीख से क्या करने वाले हैं, क्या भाई साहब 1 तारीख से हमारी सभी क्लासेस लाइव होने वाली है। जो मैं ये जीके क्लास ले रहा हूँ ये 11 बजे, बाकी मैथ्स की शाम को 6 बजे, और भी हमारी जो साइंस वगैरह की क्लास होने वाली है उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। ये भाई साहब मोटिवेशन कोट क्या है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। भाई साहब ये जो लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं हम, ये किस लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको हैंड टू हैंड आपके का जो डाउट रहने वाला है उसको क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारे साथ जब भी क्लास होगी लाइव क्लास, तो उसमें आपका यही प्रॉफिट होने वाला है कि आप जो भी आपके मन में डाउट आता है वह हैंड टू हैंड आपका सोल्व होने वाला है, आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं होने वाली। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। क्या भाई साहब, भारतीय संविधान में टोटल आपके 395 अनुच्छेद हैं। ये तो आपका करेक्ट हो जाए। अब भारतीय संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में क्या क्या होने वाला है, ठीक है, संविधान की बात कर रहा हूँ मैं। संविधान की अगर बात करते हैं भाई साहब, तो संविधान में आपको देखना है कि संविधान में क्या है होता है। संविधान में आपकी पहले तो मूल संविधान की बात करते हैं, किसकी, मूल संविधान की, न वर्तमान। मूल और वर्तमान दोनों में आपको फर्क दिखेगा। क्या फर्क दिखने वाला वो देखिए। मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद है, वर्तमान में भी 395 क्या है भाई साहब अनुच्छेद है। ये चीज आपको याद रखनी, क्या अनुच्छेद मूल संविधान में भी इतने ही, वर्तमान में भी इतने। लेकिन कुछ जगह आपको अलग दिख जाएगा तो उसका लोड नहीं लेना, आपका करेक्ट यह होने वाला। भाग की बात करें अगर, क्या भाई साहब, अगर भाग की बात करें मूल संविधान में 22 थे, वर्तमान में 22 है। लेकिन अगर सब क्लोज को ऐड कर दे, अगर आपका 22 ऑप्शन में नहीं होता है तो आप 25 लगा देना। क्यों लगा देना है, क्योंकि जैसे कि आपका भाग 4 है, उसके अलावा क्या भाग 4A जोड़ दिया तो उसको सब क्लोज को भी बहुत सारे क्या है ऐड कर दे। अगर 22 ऑप्शन में नहीं रहता है तब आपको 25 लगाना। अगर 22 और 25 दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको क्या लगाना, 22 लगाना। ये चीज क्लियर। अब अनुसूची, अब क्या है अनुसूची, मूल अनुसूची भाई साहब, अनुसूची मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी, वर्तमान में आपकी 22 अनुसूची है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें अनुसूची तो 12 अनुसूची होने वाली, ये चीज आपको याद रखना। तो ये आपके सामने बेसिक कुछ था, तो ये देख लेना। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था। क्या पूछा है हमसे, स्थायी अध्यक्ष पूछा गया। तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने जा चुके थे, वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर को चुने गए थे। ये कब, 11 दिसंबर को चुने गए थे, ये आपको याद रखना। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं दे देता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के हेड। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। BN राव कौन, ये संवैधानिक सलाहकार थे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भारतीय संसद में धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। धन विधेयक जो होता है उस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो वो लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक हमेशा कहाँ पेश होता है, तो लोकसभा में पेश होता है। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगर बात करें तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 110 में होने वाला धन विधेयक। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला साहब होने वाले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची वर्तमान में कितनी भाषा शामिल है। 8वीं अनुसूची मैंने बताया था आपको कि 8वीं अनुसूची जो अनुसूची है वो कितनी है, वो आपकी वर्तमान में 12 अनुसूची। उसमें से 8वीं अनुसूची जो होने वाली कौन सी भाई साहब, ये हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। मूल जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं में कितनी भाषा थी, मूल में अगर बात करें, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कितनी है भाई साहब, वर्तमान में 22 है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है।
इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन? भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो ये आपका 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने भाई साहब? 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? सीएजी के लिए अनुच्छेद 148 होने वाला है। अगर बात करें तो ये वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति साहब होने वाले। वर्तमान में सीएजी संजय मूर्ति हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किस परत में तैरता हुआ महाद्वीप सिद्धांत लागू होता है? तो ये किस में होता है? क्रस्ट में होता है। कहाँ भाई साहब? क्रस्ट में होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे ज्यादा भारत की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में मासिनराम में होने वाले। कहाँ? इसके पहले चेरापूंजी था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की स्थिति देखूं, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो कुछ फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी मिलने वाले। मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो होती है आपकी पंचमढ़ी में। कहाँ होती है भाई साहब? पंचमढ़ी में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी होगी? गंगा नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 25-25 किलोमीटर होने वाली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, 25-25। अगर बात करें विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन लंबाई के हिसाब से, तो नील नदी। अगर टोटल एरिया के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से देखिए तो अमेजोन नदी होने वाली है। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? सबसे लंबाई की अगर बात करें, लंबाई में तो इंडीज होने वाली। ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई में हिमालय कहाँ होने वाला? आपका एशिया में। इंडीज जो पर्वतमाला है ये दक्षिण अमेरिका में। रॉकीज आपकी उत्तरी अमेरिका में। और एल्पस कहाँ होने वाला? यूरोप में होने वाला। इनकी स्टेट भी आपको याद रखने, कहाँ किस महाद्वीप में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल आपका राजस्थान में होने वाला। कहाँ भाई साहब? राजस्थान में आपका थार मरुस्थल होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। और ये किस किस के बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और इसमें अफगान जीते। अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था और मराठा हार गए थे। वो कब? पानीपत के तीसरे युद्ध में आपके हारे थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। और ग्वालियर में ही झांसी की रानी की समाधि स्थल होने वाला है। ये फूलबाग पैलेस में होने वाला है। फूलबाग जो क्षेत्र होने वाला है वहाँ इनकी समाधि है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दहसला, कौन सी? दहसला नामक कर प्रणाली शुरू की थी? किसने करी थी? तो ये अकबर ने करी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो इसकी खोज 1921 में हुई थी। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होने वाला और यह रावी नदी के तट पर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल सभी में प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड क्या है? तो ये हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है वो हार्डवेयर होता है। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? मेगाबाइट तो 1024 होते हैं। 1024 MB आपका होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए, 1024 MB। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ की समथिंग थी। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन ऑफिशियल अपने पास डाटा नहीं है। बाकी अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। पहला कौन था? पहला आपका चाइना था। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन होने वाला? भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम,
सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन होने वाला? उत्तर प्रदेश होने वाला। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के ऐतिहासिक अवशेष किस राज्य में मिलते थे? हम्पी के ऐतिहासिक अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये कर्नाटक में होते हैं। हम्पी पहले किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने करी थी। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, किस भारतीय स्थल को 2025 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? तो 2025 में किसको घोषित किया? तो मराठा काल के किले। किसको? मराठा काल के किले। ये 44वां नंबर का होने वाला, कौन सा? 44वें नंबर की अगर होने वाले। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो कितने हैं? 44 होने वाले, जिसमें से आपके एक तो मिश्रित होने वाला, एक कौन सा होने वाला? मिक्स होने वाला। और अगर बात करें तो 36 आपके क्या होने वाले? 36 सांस्कृतिक होने वाले। क्या होने वाले भाई साहब? 36 आपके सांस्कृतिक होने वाले। और आपके क्या हो जाएंगे? 7 क्या हो जाएगी? 7 आपके हो जाएंगे नेचुरल। 7 की अगर बात करें, 7 आपके प्राकृतिक हो जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी। अगर 43 की अगर बात करें तो जो 43वां हेरिटेज साइट होने वाला वो मोइदम होने वाला। मोइदम कहाँ का? मोइदम आपका असम का होने वाला। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं क्या बता रहा था आपको कि हमारी डेली क्लास है आपका 1 तारीख से डेली हम लाइव क्लास लेंगे। तो जीके की तो 11 बजे होने वाली, बाकी मैथ्स की क्लास मैं ही लेने वाला हूँ। 6 बजे आपकी लेने वाला हूँ, शाम को 6 बजे। तो दोनों क्लासेस के लिए आप तैयार रहना। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।